आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस बहरान को मुल्की मईशत के लिए बड़ा मोड़ करार देते हुए जुमेरात के रोज़ कहा कि इससे जो चैलेंज सामने आए हैं उन्हें मौके में बदल कर मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाना है। मिस्टर मोदी ने आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95वीं आम मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क कोरोना वायरस बहरान के साथ ही कई दीगर चैलेंज भी निमट रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त मौके को शनाख्त करने का है, खुद को आजमाने का है और नई बुलंदियों की जानिब बढ़ने का है। ये अगर सबसे बड़ा बहरान है तो हमें इससे सबसे बड़ा सबक लेते हुए उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1925 में अपनी तश्कील के बाद से ICC ने आज़ादी की लड़ाई देखी है, ज़बरदस्त क़हत साली और अनाज का बहरान देखा है। अब इस बार की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब हमारे मुल्क कई चैलेंजों का सामना कर रहा है। मिस्टर मोदी ने कहा कि हर वो चीज़ जिसे दरामद करने के लिए मुल्क मजबूर है वो हिंदुस्तान में ही कैसे तैयार हों, मुस्तक़बिल में उन्हीं का हिंदुस्तान बरामद कर कैसे बने, इस सिमत में हमें मज़ीद तेज़ी से काम करना है। उन्होंने कहा कि कौमी मसनूआत के लिए जिस क्लस्टर पर मबनी सोच को अब मुल्क में फ़रोग़ दिया जा रहा है उसमें भी सभी के लिए मौक़े ही मौक़े हैं। जिन अज़ला जिन ब्लॉक्स में जो पैदा होता है वहीं आस पास उनसे वाबस्ता क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। मिस्टर मोदी ने कहा कि किसानों और देही मईशत के लिए जो फैसले हाल ही में हुए हैं उन्होंने ज़राअत मईशत को बरसों की ग़ुलामी से आज़ाद करा दिया है। अब मुल्क के किसानों को अपनी मसनूआत, अपनी पैदावार मुल्क में कहीं पर भी फ़रोख्त करने की आज़ादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5-6 बरसों में मुल्क की पॉलिसी और अमल में मुल्क की खुद मुख्तारी का हदफ अहम तरीन रहा है। अब कोरोना बहरान ने हमें उसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का सबक दिया है और उसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो पहले ही हार मान लेता है उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। साथियों, ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4,16,000 से ज़्यादा हो गई है और अब तक इस वबा से 73,60,000 लोगों से ज़्यादा मुतासिर अफराद हो गए। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सीनियर सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 4,16,116 अफराद हलाक हुए हैं और 73,57,754 अफराद अब तक मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले मुकाम पर है और ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे मुकाम पर है। दूसरी तरफ इस वबा से हुई हलाकतों के आदाद शुमार के लिहाज से अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और ब्राज़ील तीसरे मुकाम पर है। दुनिया की आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में कोरोना वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 20 लाख हो गई है। अब तक 19,99,900 अफराद इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं और 1,12,908 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 7,72,416 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं और 39,680 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के योमिया आदाद शुमार में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,86,000 हो गई है और इस वबा से ताहाल 8,102 लोगों की मौत हो गई है। महकमे सेहत के मरकज़ी वज़ीर की जानिब से जो आज जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 9,996 नए मामलों के साथ मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 2,86,000 हो गई है, जबकि इस बीमारी से 357 लोगों की मौत हुई है। अमवात की तादाद बढ़कर 8,002 पर पहुंच गई है।
मुल्क में इस वक्त कोरोना के 1,37,000 सरगर्म मामले हैं, जबकि 1,41,000 अफराद इस वबा से सेहतमंद हुए हैं। महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,254 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 149 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही रियासत में इससे मुतासिर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 94,000 और मरने वालों की तादाद 3,438 हो गई है। इस दौरान रियासत में 1,879 लोग सेहतयाब हुए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 191 नए केसेस दर्ज हुए हैं और इस मूजी वबा से 8 अफराद फौत हो गए हैं। सबसे ज़्यादा केस हैदराबाद में 143 केसेस सामने आए हैं। रियासत में ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 156 तक पहुंच गई है। 191 नए केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,000 से तजावुज़ कर गई है, जिसमें से 1,817 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2,138 अफराद हुनूस ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,600 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 135 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए, जिसके बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,261 तक पहुंच चुकी है। 2,540 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1,641 अफराद हुनूस ज़ेर इलाज हैं। बिजली के ज़ायद बिल्स पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम की अपील की गई है, जिसके पेश नज़र चौकसी इख्तियार करते हुए पुलिस की बड़ी तादाद कांग्रेस के लीडरों के मकानात के करीब तैनात कर दी गई। पुलिस ने सुबह में ही टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यामगाह पर सिक्योरिटी सख्त कर दी और उनको घर पर नज़रबंद कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने दीगर सरकर्दा कांग्रेसी कायदीन, जिनमें मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, अंजन कुमार यादव, श्रीधर बाबू, जंगा रेड्डी को भी घर पर नज़रबंद कर दिया गया। सुबह 6 बजे भुवनगिर के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के मकान पहुंचकर पुलिस ने उनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का वी हनुमंतराव के मकानात के करीब भी पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई। इस मौके पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मनमानी तरीके से रियासत में हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त वजीर आला ने कहा था कि मकानात के किराए भी देने की ज़रूरत नहीं है, ताहम अब स्लैब के नाम पर जायद बिजली के बिल्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से लोग मुलाजिमतों से महरूमी की वजह से परेशान हैं, ऐसे में लोगों को जायद बिजली के बिल्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या यही इंसाफ है? లాక్డౌన్ సందర్భంగా 3 మాసాల్లో కరెంటు ఛార్జీలను విపరీతంగా పెంచి ప్రజలు మోయినంత భారం వేసి దానిపైన వడ్డీలు కూడా వసూలు చేస్తామని చెప్పి బిల్లులు పంపిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ వైఖరి సరిగా లేదు అని చెప్పి అవసరమైతే దాన్ని తిరిగి లెక్కించుకోవాలా లేదా వేవ్ చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం కోసం మేము టైం అడిగాం ఎలక్ట్రిసిటీ మంత్రి గారు. అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి పంటల విధానం, నేను చెప్పిన పంటనే వేయాలని చెప్పినటువంటి విధానం, వేసినటువంటి వాళ్ళకే రైతు బంధు ఇస్తామని చెప్పినటువంటి విధానం కూడా కరెక్ట్గా లేదు. దీని మీద తప్పనిసరిగా చర్చ జరగాలి. ఇదే మేజర్ పాలసీ డిసిషన్. దాని మీద చర్చ జరగాలి. ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడాలని చెప్పి అఫీషియల్గా ముఖ్యమంత్రి గారిని సిఎల్పి నుంచి రిప్రజెంటేషన్ పంపించి, రిక్వెస్ట్ పంపించి అఫీషియల్గా అపాయింట్మెంట్ అడిగా. అట్లాగే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని కూడా అఫీషియల్గా సిఎల్పి ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేసి అపాయింట్మెంట్ అడిగా. అపాయింట్మెంట్ అడగటం అనేది యాజ్ లెజిస్లేటర్స్గా, అంటే ఎమ్మెల్యేలుగా, సిఎల్పి లీడర్గా మా బాధ్యత. అది మా పాత్ర పోషించడం, ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చి పరిష్కారం చేయండి అని చెప్పడం అనేది మా పాత్ర. वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने GO3 पर जायज़ा नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल करने के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि यह बात काबिल तहसीन है कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शेड्यूल कबाइल की जानिब से कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस GO3 के बर्खास्तगी से पसमानदा तबक़ात कबायली के मुस्तकबिल पर रास्त असर पड़ सकता है। इससे कबायलियों के तालीमी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं।
वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन की वजह से इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से बात नहीं हो सकी है। इस अहम मसले पर मरकजी हुकूमत से ताउन हासिल करते हुए कबायली बहबूद के फलाही कामों को मज़ीद आगे बढ़ाने में मदद हासिल होगी। गुज़िश्ता 20 सालों में कबायलियों में तालीमी हालात बेहतर हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना ने पसमानदा तबक़ात के हक़ में तहफ़्फ़ुज़ात और फलाही काम किए हैं। इसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा कि बोनालू त्यौहार रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाला त्यौहार है। उस पर टीआरएस हुकूमत पाबंदी रही है। रियासत में ख़वातीन बड़ी अक़ीदत से इसे मनाते हैं। इस त्यौहार को रोकने का काम हुकूमत कर रही है। उसकी हम मजम्मत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि महंकाली बोनालू बेहतर मुस्तकिल और बीमारियों से बका के लिए मनाया जाता है। ये रिवाज निज़ाम के दौर हुकूमत से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को इससे बोनालू त्यौहार मनाने से रोकना दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि मनादिर कमेटियों के साथ जायज़ा इजलास रखते हुए समाजी फासले को यकीनी बनाने के इक़दाम करे और इस त्यौहार में पुतराज को रोका ना जाए और ख़वातीन का मनादिर में पूजा की इजाज़त दी जाए। खुसूसन तेलंगाना में सबसे बड़ा फेस्टिवल है बोनालू। महिला जवानी में रहने के बाद मेरे को अच्छा मर्द मिलना चाहिए, मेरे को अच्छा सास मिलना चाहिए और अच्छा मामा मिलना चाहिए। शादी होने के बाद बोलती अम्मा बोनम दक्षिणा, क्या बोलती है, मेरे को अच्छा बेटा पैदा होना, अच्छी फसल होना, ये सोचती। और दूसरी सबसे ज्यादा जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 31 लाख और 3 लाख से ज़्यादा मुलाजिमीन बशमूल असातिज़ा के मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाने के लिए फिलफोर अमली इक़दामात का आगाज़ करे। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए तर्जुमान टीपीसीसी सैयद निज़ामुद्दीन और सदर नशीन अक़लियती डिपार्टमेंट हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हुकूमत उन तलबा की फ़ीस माफ़ करते हुए उन तलबा के सरपरस्तों को माशी राहत फराहम करे और स्कूलों के बरक़ी आबरसानी बिलों और प्रॉपर्टी टैक्स की माफ़ी के ज़रिए स्कूलों को मुस्तहकम बनाए। इन कायदीन ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद मुल्क भर में जो लॉकडाउन रहा उसके असर से रियासत का आम आदमी महफूज नहीं रह सका और वो माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम शोबे के इस्तेकाम के लिए फिराक दिली का मुजाहरा करे। प्राइवेट स्कूल्स को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं करे हैं, उनके बारे में कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी मुतासिर है, काफ़ी परेशान है। एक तरफ पेरेंट्स परेशान हैं तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट परेशान है। ये दोनों के बीच में 31 लाख स्टूडेंट्स सफ़र हो रहे। ये लोग काफ़ी जो है ना, ये दोनों की परेशानियों की वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम प्राइवेट रिकग्नाइज गवर्नमेंट स्कूल्स की हम अगर बात करते हैं तो तकरीबन 11,700 तेलंगाना के अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल्स है, जिसमें वो स्कूल की वजह से 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 10,369 गवर्नमेंट अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स है, जिसमें 31,11,216 स्टूडेंट्स अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तमाम स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स है, ये स्कूल्स पेरेंट्स जो फीस पे करते हैं वो फीस के जरिए और जो डोनेशंस आता है उसके जरिए ये स्कूल चलते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अप्रैल की फीस नहीं आई, मई की फीस नहीं आई, इसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे सका। अब जैसा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स है जहां पे कुछ अपर मिडिल क्लास के स्कूल्स है, वो स्कूल्स के अंदर जो है ना कुछ टीचर्स को सैलरी भी दी गई और उनके कुछ एक्सपेंसेस है तो वो भी कर सके क्योंकि उनके पास रिजर्व कैश है। लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे रहते हैं जो प्राइवेट स्कूल जिसके अंदर जो है ना उनके पास 1 तारीख से 10 तारीख तक जो भी पैसे आते हैं वो पैसों को लेकर वो लोग 10 तारीख के दिन टीचर्स के तनख्वाह देना हो या फिर जो है उनको बिल्डिंग का रेंट पे करना हो या फिर जो है ना उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, वाटर बिल पे करना हो, ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है ना उसके जरिए ही वो लोग निकालते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं आने की वजह से वो लोग काफी परेशान है। उसकी वजह से अब आज पेरेंट्स को जो है पूरे स्कूल मैनेजमेंट जो है फोर्स कर रहे हैं कि आप प्रीवियस ड्यूज को क्लियर करिए और ये न्यू एकेडमिक ईयर का 1 क्वार्टर एडवांस में पेमेंट करिए। इसका जो है ना पेरेंट्स पे काफी प्रेशर पड़ रहा।
पेरेंट्स काफी परेशान हैं क्योंकि उन लोग के पास नौकरी नहीं है, उन लोग के पास नौकरियां चले गए, ये लॉकडाउन की वजह से वो लोग के पास कारोबार नहीं है, वो लोग के पास कोई सेविंग नहीं है, वो लोग भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एकदम एग्जॉर्बिडेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ गए, वाटर बिल्स है वो लोग के पास, ये तमाम चीजों को लेके एक मेंटल ट्रॉमा में चले गए पेरेंट्स, काफी ये लोग जो है ना परेशान हो गए। उसके बाद जो है अभी स्कूल्स के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट की भी फीस पे करो बोल रहे, कैंटीन की भी फीस पे करो बोल रहे, अब जो है ना वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो बोल रहे। साबिक मरकजी वजीर समाजी इंसाफ बलराम नायक ने हुकूमत आंध्र प्रदेश से मुतालबा किया कि ट्राइबल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबायली लीडरों के साथ कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी से खुसूसी बात करते हुए बलराम नायक ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की सिताइश की कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कबायलियों की फलाह व बहबूद के लिए जियो नंबर 3 को कलअदम करने के फैसले के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट से ओहदेदारों को दिल्ली रवाना किया और जियो 3 को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी मुराफा दाखिल किया। मिस्टर नायक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर कबायलियों को हुकूमत की खुसूसी मराहत से महरूम रखने के मुश्तरका मनसूबे पर अमल पैरा हैं। तेलंगाना में आज रियासती वज़ीर कबायली बहबूद श्रीमती सत्यवती राठौड़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुराफा दाखिल करने के ऐलान पर कहा कि सिर्फ मुराफा दाखिल करना ही मसले का हल नहीं बल्कि ये मरकज़ी हुकूमत से भी मुदाखलत की ख्वाहिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के ज़रिए अमली इक़दाम किए जाएँ। बताना चाह रहा हूं सीएम साहब को, इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी का कोई यही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है, सीएम साहब का कोई स्टेटमेंट। आज सत्यावती राठौड़ को पूरे हम डिस्ट्रिक्टों में कोरोना थोड़ा कम हो गया बोल के बच्चे यूनिवर्सिटी से बच्चे पूरे व्हाट्सएप 1.5 फोर्स कर रहे बोल के जियो नंबर 3 पे आज एक सत्यावती राठौड़ ने जो ट्राइबल के मिनिस्टर है उन्हें प्रेस मीट की। प्रेस मीट करने से फायदा नहीं है, इंप्लीमेंट करके लाके प्रेस मीट करो, हम आपको मानेंगे, मगर विदाउट इंप्लीमेंट करने से कोई अधिकार नहीं होता, कोई हो गया सरकार नहीं होता। उस वास्ते ये टाइम पे हम हर मंडल में, हर विलेज में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर गांव में एक एक कड़पा बोलते तेलुगु में, जो हमारे डोर को हम ले जाके जियो नंबर 3 को जो भी कैंसिल किया है वो जरूर हम आगे सामने बताएंगे हमारे ट्राइबल लीडरों को। और पूर्व भूमियों के बारे में पूर्व तो पट्टा दिए राज सेक्रेटरी साहब ने 5-5 एकड़ का, वो पट्टा भी पूरे कैंसिल हो गया है। जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, राज सेक्रेटरी साहब ने, अरे कोई कुछ काम इन लोग किया सो बताओ, ट्राइबल के लिए कुछ बेनिफिट करे सो एक चीज बताओ। बोलो TRS पार्टी को 12% रिजर्वेशन देता हूं मुसलमान को और बंजारों को, ट्राइबलों को, कहां रिजर्वेशन कहां है? नहीं बलराम, जब ये पट्टा कब कैंसिल किया गया? कर रहे पूरे कैंसिल पट्टा, जाके पूरे देखो आप डिस्ट्रिक्ट में, आदिलाबाद में, वरंगल में, महबूबनगर में, भद्राचलम में। और कांग्रेस मकन्ना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि कांग्रेस मकन्ना पार्टी रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ असम्बली में प्रिविलेज मोशन पेश करेगी। अगर रियासती स्पीकर असम्बली हुकूमत के खिलाफ उस पर कोई अमली इक़दाम ना करें तो कांग्रेस पार्टी अदालत से रुजू होने से गुरेज नहीं करेगी। कांग्रेस अराकीन ने मकन्ना को घरों पर नज़रबंद किए जाने पर INN से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने अपना शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि 9 जून को कांग्रेस मुखन्ना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी और वज़ीर आला संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी के लिए वक्त तलब किया तो हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए कांग्रेस अराकीन को पार्लिमान और मकन्ना को सुबह 4 बजे से घरों पर नज़रबंद कर दिया। साहब ठीक है, MLA जो है ये अपॉइंटमेंट पूछे, लेकिन पूरे कांग्रेस लीडर्स MPs को जो अरेस्ट किया गया हाउसर्स, वो क्या है इसके लिए? वही बोल रहा हूं मैं, हम ऑफिशियली एक लेटर भी लिखा, हम ढंग से भी बोला, हम हमारा MLAs है 6 MLAs और एक MLC साहब है, हम मिलके आपको आके एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिशियली लेटर भी भेजा। आपको मालूम है 6 लोग आ रहे, 6 लोगों को अपॉइंटमेंट देना है तो दे दो, नहीं तो मना करो, नहीं दे तुम बोल के। पर बाकी लोगों को क्यों अरेस्ट कर रहे, हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे, पूरा अंदर क्यों कर रहे? अगर हमको अपॉइंटमेंट नहीं देना ठीक है, हमको बोलो, हम अपॉइंटमेंट नहीं देते भाई, यहाँ सेक्रेटेरिएट में मिलना बोले तो सेक्रेटेरिएट नहीं है, इधर स्टेट में सेक्रेटेरिएट नहीं है तो इसके लिए हम नहीं दे सकते, बोल दो। आपका
ये स्टेट में सेक्रेटरी नहीं है बोल के, मिनिस्टर सेक्रेटरी किधर बैठ रहा वो भी नहीं है बोल के, लोगों को मालूम पड़ता बोल के, वो मालूम नहीं होना बोल के हमको अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके अंदर बिठा दिया। ये गलत है भाई, ये ज़्यादा दिन आप हाँ नहीं रोक सकते। मालूम पड़ता लोगों को यहाँ सेक्रेटरी नहीं है, काम नहीं चल रहा, ये खाली जो चीफ मिनिस्टर साहब को जो काम होना उन्हें खुद कर ले रहा, लोगों के लिए कुछ काम नहीं चल रहा। ये गलत है। इसके लिए हमारा प्रिविलेज को भी आज पुलिस वाला आके ये दबा दिया, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम असेंबली में प्रिविलेज मोशन भी मूव करते, नोटिस देते, और असेंबली में ये ऑनरेबल स्पीकर साबिक रुकन असम्बली और कांग्रेस कायद के लक्ष्मण रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस मक्कनना पार्टी ने वज़ीर आला से मुलाकात के लिए वक्त तलब किया। इसके जवाब में वज़ीर आला ने कांग्रेस पार्टी अरकान पार्लिमान और मक्कनना और कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन को घरों पर नज़रबंद करते हुए अपने डिक्टेटर होने का सबूत फराहम किया। इस तरह की डिक्टेटरशिप ना अंग्रेज़ों के दौर में थी और ना आसिफ जाही दौर हुकूमत में रही। 9 तारीख को इंट्रोडक्शन वगैरह 11 सीएलपी के तरफ से सीएलपी के सदर भट्टी जी और श्रीधर बाबू एंड एमएलए पूरे मिलके सीएम साहब को अपॉइंटमेंट मांगे, वो भी राइटिंग में मांगे, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मांगे। जो मांगे 9 तारीख को, 11 तारीख को हम अपॉइंटमेंट दो, हम 11 तारीख को हम आपके मिलेंगे कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये फार्मर्स का इश्यू है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इश्यू है, कोरोना का इश्यू है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है और रोजगार लोगों का इश्यू है। ये इश्यू सीएम के पास लेके जाने के लिए जो अपॉइंटमेंट मांगे हैं वो सीएलपी ने मांगा है, सीएलपी लीडर ने मांगा है, और सीएलपी लोगों को अपॉइंटमेंट एक मिनिस्टर देके और घरों में उनको अरेस्ट कर दिए, वो अलग है। और सीएलपी मांगे तो कांग्रेस लोगों को क्यों अरेस्ट करे? और हर आदमी, हर लीडर। मुल्क की बड़ी और चुनिंदा मसाजिद में शामिल हैदराबाद की मक्का मस्जिद में कल भी आम मुसल्मान नमाज जुमा की अदायगी से महरूम रहेंगे। हालांकि 8 जून से मुल्क भर में तमाम इबादत गाहों को कुछ शराइत के साथ इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त दी जा चुकी है, मगर रियासत के अक़लियती बहबूद GHMC हदूद में बढ़ते हुए कोरोना मरीज़ों की तादाद के पेश नज़र मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आम्मा में नमाज के लिए इज्तिमाइयत को इजाज़त नहीं दी गई है। ओहदेदारों अक़लियती बहबूद का एहसास है कि इन मसाजिद में कोविड-19 की शराइत के साथ हज़ारों मुसल्लियान के साथ नमाज की अदायगी मुश्किल है, इसलिए दोनों हुकूमत के ज़ेर इंतज़ामात के मसाजिद में कसीर मुसल्लियान की आमद को रोकने का फ़ैसला किया गया है। मरकज़ ने आज तेलंगाना हुकूमत को इंतबाह दिया कि हैदराबाद में फ़िल वक्त कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है। 31 जुलाई तक हालात के मज़ीद संगीन होने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। मरकज़ की टीम ने आज हैदराबाद में कोरोना के फैलाव और इसके इलाज के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ GHMC के ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास में मरकज़ी वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर संजू ने यह इंतबाह देते हुए कहा कि 31 जुलाई तक हालात के मज़ीद संगीन हो जाने का खतरा है। कामारेड्डी ज़िले के असरूजीवाड़ा गांव में श्रीनिवास नामी किसान को आए बरक़ी बिल ने उसकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। श्रीनिवास को महकमे बरक़ी ने 7,29,000 का बरक़ी बिल अदा जारी किया। तेलंगाना स्टेट महकमे बरक़ी ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मार्च से बरक़ी बिल मीटर्स की रीडिंग रिकॉर्ड नहीं किए। NDPDCLO आउटसोर्सिंग एजेंसी ने बरक़ी चार्जेस की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी की है, जिसके लिए इस एजेंसी ने 18 फरवरी से 9 जून तक की रीडिंग्स डोमेस्टिक इस्तेमाल कुनिंदगान को जारी कर दी। इस तरह श्रीनिवास को 7,29,471 रुपये का करंट बिल जारी किया गया। इससे श्रीनिवास को ताज्जुब भी हुआ और ख़ुद करंट भी लगा। श्रीनिवास एक पंखा और 3 बल्ब्स के इस्तेमाल करता है और उस पर यह बिल आया है। दिसंबर 21 से 18 फरवरी 2020 तक उसने 165 यूनिट बरक़ी इस्तेमाल की थी। 500 रुपये उसका से ज़्यादा उसका बिल किसी महीने में नहीं आया, बल्कि इस गांव के दीगर 10 किसानों को भी 1 लाख से ज़्यादा बिल आया है, जिससे इन लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 9 पुलिस ओहदेदारों का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया है। इस इत्तला ने महकमा पुलिस को हिलाकर रख दिया है। इससे मुस्बित मामलों में इजाफा हो सकता है क्योंकि इन कोरोना मुतासरीन के प्राइमरी कंटेंट्स में आने वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और इनका टेस्ट किया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स बशमूल डॉक्टर्स इस जानलेवा मर्ज की जद में आ रहे हैं। आम लोगों के अलावा अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार और इन वर्कर्स से मुतासिर हो रहे हैं, जिससे अवाम खौफ में मुब्तला हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते गांधी अस्पताल और निम्स अस्पताल के डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हुए हैं। 4 शुबे को तेलंगाना में कोरोना वायरस पॉजिटिव 151 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 में अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हुए सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाले मीडिया नुमाइंदों के ताल्लुक़ से हुकूमत की जानिब से बेइतनाई और नज़रअंदाज किए जाने के ख़िलाफ़ तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मुलिका IJU ने आज बशीरबाग देशुद्धरा भवन में इनेकाद अमल में लाया। इजलास में रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया और इस ज़िमन में अहम फैसले लिए गए। 13 जून को हैदराबाद में सहाफ़ियों की जानिब से एक रोज़ा हड़ताल का इनेकाद अमल में लाए जाने का फ़ैसला किया गया। इस इजलास को जनाब के श्रीनिवास रेड्डी सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, जनाब वराहत अली सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने खिताब किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बशीरबाग के ऑफिस में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग लगा गया है। इसमें हम थोड़े सीरियस डिसीजंस लिए ये जर्नलिस्टों के भलाई के लिए। आज आप देख रहे हैं ये कोरोना में बहुत कुछ जर्नलिस्ट को पॉजिटिव आ रहा। 3 दिन पहले हमारे साथी मनोज को इंतकाल भी हो गया। तो भी आज गवर्नमेंट इतना केयरलेस कर रही जर्नलिस्टों के बारे में। स्पेशली असल हम गांधी हॉस्पिटल में एडमिट के लिए गए तो वहाँ पे केयर भी नहीं कर रहे उन लोगों को, ट्रीटमेंट नहीं। असल वहाँ पे वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो गांधी में जैन हो के। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग विशाखापट्टनम के रिलायंस ग्रुप स्टोर की पहली मंजिल पर वाक़े रिलायंस फुटवेयर प्रिंट पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में लगी। इस ग्रुप स्टोर में कपड़ों की दुकानात, कारपोरेट दफातर के बशमूल दीगर दुकानात हैं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ओहदेदारों ने बताया कि फुट प्रिंट की तकरीबन 60% जूते चप्पलें इस वाक़े में जलकर खाकिस्तर हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। शब बख़ैर।